नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। ये बातें आपने सुनी होगी कि एक सफल बच्चे के पीछे मार्गदर्शन अगर कोई करता है तो पहला गुरु शिक्षक को कहा जाता है और उसी शिक्षक की बदौलत जो है बच्चा कुछ कर गुजरता है। लेकिन इसके साथ साथ सपोर्ट होता है माता पिता का भी, पूरे परिवार का भी और पूरे गांव का भी। आज आपको एक ऐसी ही एक कहानी दिखाऊंगी, एक ऐसे ही बच्चे से मिलवाऊंगी जिसने न परिवार का नाम रोशन किया बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया, नाम रोशन किया अपनी संस्था का, अपने आप का भी। आज मैं मौजूद हूँ बोबास गांव में, जो कि तहसील जोबनेर में पड़ता है। इस गांव से निकला एक बच्चा जिसने अपना ही नहीं, मैंने कहा ना कि सभी का नाम रोशन किया है। जेई में सिलेक्शन हुआ है। उस बच्चे से बात करेंगे, उसके परिजनों से बात करेंगे, कहाँ से उसने जो है पढ़ाई की, कितना शिक्षकों का सपोर्ट रहा, कैसा मार्गदर्शन मिला और आज जो कुछ कर गुजरने की चाह है, उस चाह को लेकर भी बात करेंगे उस बच्चे से। बच्चे का नाम है नितिन चौधरी और नितिन ने जेई नीट ही क्लियर नहीं किया बल्कि उस संस्था का नाम रोशन किया है जिस संस्था ने उसे अच्छी शिक्षा दी, अच्छी प्रेरणा दी। तो चलते हैं नितिन चौधरी के घर और मिलते हैं उनके परिवार से और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ जो है प्लान्स हैं आगे के, कैसी तैयारियां रही हैं और क्या कुछ जो है मन में चल रहा है। तो देखिए नितिन मेरे साथ है और नितिन से जानेंगे एक बारी तो कितनी परसेंटेज बनी है, कहाँ से पढ़ाई की है। लेकिन उससे पहले नितिन को ढेर सारी बधाई देंगे, उनके परिवार को ढेर सारी बधाई दूंगी मैं। नितिन, जेई में सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। पूरे साल भर की मेहनत आज रिजल्ट के तौर पे पा रही है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, ये पूछूंगी कि पढ़ाई कहाँ से की है, कौन रहा है पीछे, कौन सी संस्था थी जिसने भाई इतने अच्छे नंबर दिला दिए आपको? मैट्रिक्स। बहुत। मैट्रिक्स। जी। कहाँ पढ़ती है मैट्रिक्स? सीकर। सीकर में। जी। और आपने पढ़ाई भी सीकर से ही की है? जी। वहीं रहे हैं? जी। एक बात बताइए कि जितने अच्छे आपके परसेंटेज है, पहले दर्शकों को परसेंटेज बता दीजिए कि कौन सी आपकी जो है रैंक रही है। जी मेंस में 99.55 परसेंटाइल थी और जे एडवांस में 4316 रैंक थी। ऑल इंडिया रैंक। अच्छा, तो आपको किसने सजेस्ट किया कि भाई मैट्रिक्स जाना है, वहाँ पढ़ाई करनी है, कहीं देखा हो आपने? स्टार्टिंग में तो मैं दीदी के साथ गया था। मेरा कोई था नहीं कि सीकर में कोचिंग करनी है, लेकिन वहाँ पर जाके जब देखा कि लोकल से जब पूछा कि मैट्रिक्स में जेई की बहुत अच्छी होती है कोचिंग, तो वहाँ पे फिर डिसाइड कर लिया कि मैट्रिक्स से कोचिंग करनी है। अच्छा, दीदी मतलब आपकी दीदी पहले वहां से पढ़ती जी। होंगी? जी। जी मेरी दीदी अभी एमबीबीएस करी है, मैट्रिक्स से ही सिलेक्टेड है वो भी। अच्छा। हाँ। तो तो उन्होंने बहुत अच्छे से बता दिया होगा कि भाई पढ़ाई कैसी होती है जी। वहाँ जी मेरी दीदी ने पे। मतलब बताया था कि मैट्रिक्स बहुत अच्छी है। वहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट है, वहाँ अच्छे टीचर्स है, फ्रेंडली नेचर है। मैट्रिक्स बहुत अच्छी थी और कोचिंग्स से। हम्म। अच्छा, जब एडमिशन लिया वहाँ पे तो टीचर्स का कैसा सपोर्ट रहा? ऐसा होता है ना कई बार कि भाई डर लगता है, नई कोचिंग है, वहाँ जाएंगे तो पढ़ेंगे तो पता नहीं कैसे बच्चे मिलेंगे और मुझे लगता है कि ये जो मेडिकल की पढ़ाई होती है तो बहुत ज़्यादा ही टफ होती होगी। तो टीचर्स का कैसा सपोर्ट रहा? टीचर्स तो अच्छे थे, मतलब कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं थी। टीचर्स भी बहुत जैसे फ्रेंडली नेचर में थे, अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन करते थे। फ्रेंडली नेचर में हंसी मजाक भी बहुत करते थे, डरने की तो मतलब अच्छा, ऐसा कभी कुछ रहा ही नहीं? नहीं नहीं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि भाई कोई डाउट आ गया हमारे मन में कि ये डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, सर से पूछेंगे या मैडम से पूछेंगे, पता नहीं बताएं कि नहीं बताएं, एक बार नहीं बताएं कि होता है कई बार ऐसा। हाँ। तो वहाँ के टीचर्स जब डाउट होती थी तो कैसे सपोर्ट करते थे? डाउट क्लास में एक बार पूछ लेते थे, अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो क्लास ख़त्म होने के बाद वो हमें बोल दिया करते थे कि अगर आपको डाउट फिर भी रहता है तो आप क्लास के बाद हमें बाहर आके पूछ सकते हो। इसलिए बाहर चले जाते थे हम। बाहर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते थे, वो 2-3 बार पूछ लेते थे अच्छे से, और कोई तरीका यूज़ में लेते थे उसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। मतलब हमेशा सपोर्ट रहा है। फुल सपोर्ट था टीचर्स का, कोई ऐसे था नहीं कुछ।
वैसे मैंने सुना है कि भाई सीकर तो हब है कोचिंगों का, दुनिया भर की देखिए कोचिंग वहाँ पे, और बहुत मैं कहूँगी कि पूरे भारत से वहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। और कोचिंगों को भी देखा होगा, मैट्रिक्स में आप पढ़े हैं भाई, ज़्यादा उसको अच्छे से जानते हैं, तो कितना डिफरेंस आपको नज़र आया कोचिंगों में? डिफरेंस तो कंसिडरेबल था और कोचिंग और मैट्रिक्स के बीच में। और कोचिंग्स में तो ऐसे इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं था जेई की इस पढ़ाई के लिए, लेकिन मैट्रिक्स में टीचर्स भी जो थे ना वो जेई सेलेक्टेड ही रहते थे, इसलिए उन्हें अच्छे से पता होता था कि प्रिपरेशन किस तरह से किस हिसाब से करनी चाहिए स्टूडेंट्स को। मतलब तैयारियां कैसे करवाते थे, क्या कुछ आपको बताया जाता था, क्या गाइडेंस देते थे टीचर्स? गाइडेंस तो टीचर्स बताते थे कि जो क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लो, घर पे जाके उनका अच्छे से रिवीजन कर लो एक बार फिर से, और जो होमवर्क दिया जाता है वो अच्छे से कर लो, फिर भी टाइम बच जाए तो जो पुराना रहता है आपका वो रिवाइज करते रहो। हम्म। अच्छा, और अगर हम ओवरऑल अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो पूरे मैट्रिक्स का रिजल्ट कैसा रहा है? मैट्रिक्स में इस बार 1200 प्लस स्टूडेंट्स जेई क्वालिफाई हुए हैं, जेई एडवांस क्वालिफाइड थे, जो कि अपने बहुत ही अच्छा रिजल्ट है पूरे मैट्रिक सिक्कर से। हम्म। मैंने सुना है कि मैंने पहले भी कई बार जो है मैं संस्थाओं के बारे में सुनती हूँ कि सीकर से जो है भर भर के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। तो ये बात कितनी सच है? और आपकी अगर मैं संस्था की बात करूँ तो आपकी संस्था से जो है कितने बच्चे जो है डॉक्टर इंजीनियर के लिए निकलते हैं? डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत ही ज़्यादा है, ये 1000 प्लस तो डॉक्टर्स हो गए, और हर साल 1200 बच्चे जेई में सेलेक्ट हो रहे हैं, हम्म। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। और अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो कैसा एनवायरनमेंट है? क्योंकि कई कई जगह भाई बहुत स्ट्रिक्ट टीचर्स होते हैं, कई जगह बहुत सोबर टीचर्स होते हैं, बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। आपके अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो कैसा टीचर्स का भाई रिस्पॉन्ड रहा है, एनवायरनमेंट कैसा रहा है वहाँ का? एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। टीचर्स, अगर पढ़ाई के मामले में बात करना तो टीचर्स थोड़े स्ट्रिक्ट थे, उस बारे में वो कोई ढिलाई नहीं देते थे टीचर। आपको कभी डर नहीं लगा टीचर्स से? नहीं, ऐसे तो डर डांटते नहीं थे, पर वहाँ स्टडी के रिगार्डिंग थोड़े स्ट्रिक्ट थे, बच्चों को ऐसे होमवर्क चेक कर लेते बीच बीच में, कभी जो पिछले वाला पढ़ा है वो पूछ लिया करते थे ऐसे, हम्म। इस तरह से था टीचर्स तो। और चीज़ों में देखा तो टीचर्स कोई ऐसे थे नहीं। हम्म। फ्रेंडली नेचर भी बहुत था, फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा था मेरा, फ्रेंड्स के बीच में कंपटीशन होना, हम्म। जैसे किसी के अगर अच्छे मार्क्स आ जाए तो फिर हाँ, अंदर ये से तो ऐसा है, होता, इसके ज्यादा हाँ क्यों आ क्यों रहे आए, हैं? अगले टेस्ट में अपने अच्छे होने चाहिए, इस तरह फ्रेंड सर्किल भी बहुत अच्छा था, टीचर्स भी अच्छा सपोर्ट किया था करते थे। अच्छा, अब अगर बाय चांस किसी दिन आप नहीं गए, बीमार हो गए या कहीं जाना पड़ गया हो, क्लास मिस हो गई हो, उस सिचुएशन में क्या होता था? कोई रिकॉर्डेड क्लास हो या दोबारा पढ़ाया जाता था, क्या मतलब सिस्टम रहता था वहाँ का? मैट्रिक्स में मैटलैब होते थे जिनमें जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते थे। अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट हो जाता था तो वहाँ पे जाके वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया करता था, और कोई डाउट हो जाता है उन्हें तो वो टीचर से फिर बाद में पूछ सकते थे, टीचर्स आराम से बता देते वो पूरे डाउट्स। अगर बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मैं बात करूँ तो मैट्रिक्स को कैसे जो है बेटर बताओगे, कैसे जो है उसको डिफाइन करोगे? बाकी कोचिंग्स में देखे तो इस तरह का नेचर नहीं होता होगा, और ना उनमें इस तरह की वो पूरा टीचर सपोर्ट करते थे। टीचर और कोचिंग्स में तो क्या था कि जो टीचर क्लास में पढ़ाते थे वो बहुत अच्छा था, बाहर टीचर्स कोई सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था। मैट्रिक्स में टीचर क्लास में तो पूरा सपोर्ट करते ही थे, साथ ही साथ अगर क्लास के बाद भी कोई उनसे मिलना चाहे, कोई चीज़ पढ़ना चाहे, समझना चाहे, कोई टॉपिक ऐसा रह जाए जो उनका छूट जाए, तो वो भी आराम से बता देते थे वो। अच्छा, एक आखिरी सवाल और पूछूंगी कि अमूमन जैसे कोचिंग संस्थानें होती है, डायरेक्टर जो है को इंस्टीट्यूट के वो मिलते हैं, नहीं भी मिलते कई बार। आपके इंस्टीट्यूट की अगर बात करें, मैट्रिक्स की अगर हम बात करते तो ऐसा हुआ कभी डायरेक्टर बच्चों के बीच आए हों, उनसे मिले हों, उनसे कहा हो भाई कोई डाउट हो तो हमें बताओ, कभी ऐसा रहा, कोई फेज ऐसा आया? हमें डायरेक्टर ही पढ़ाते थे दरअसल। अच्छा। हाँ हाँ, डायरेक्टर खुद पढ़ाते खुद थे? पढ़ाते थे हमें। मैथमेटिक्स हमें एजी सर पढ़ाते थे जो हाँ। डायरेक्टर है, फिजिक्स हमें अनुपम सर पढ़ाते थे जो डायरेक्टर है, हम्म। और मैं केमिस्ट्री के टीचर्स भी बहुत अच्छे थे जिन्हें लगभग 20-25 साल का एक्सपीरियंस था पढ़ाने का। तो हम्म। टीचर्स तो हमें बहुत अच्छे ही थे। कोई फेवरेट टीचर रहा है? फेवरेट टीचर सारे अच्छे थे टीचर्स सारे तो, अच्छे थे। कोई स्पेसिफिकली किसी को फेवरेट बताना मुश्किल है, लेकिन सारे टीचर्स ही बहुत अच्छे थे। अच्छा, अभी नए जो बच्चे आएंगे उनके लिए कोई मैसेज देना है? मैसेज तो यही है कि जेई ऐसे बताते हैं कि जेई बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन कंसिस्टेंट रहना, जो टीचर्स पढ़ाए उन्हें अच्छे से पढ़ना, मेहनत लास्ट तक करना है ना, तो अगर जेई फिर क्रैक करना आसान है।
चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं नितिन को हम देते हैं। उनके परिजनों से भी बात करते हैं, क्योंकि उनके बेटे ने ही जो है देखिए सफलता हासिल की है, तो नितिन के पिताजी से, उनके माताजी से, और एक सबसे बड़ा योगदान रहा उनके दादाजी का और दादी जी का, उनसे भी एक बार बात करेंगे कि वो जो है नितिन को लेकर क्या कुछ कहते हैं। तो देखिए, नितिन के पिताजी है मेरे साथ गिरधारी चौधरी, और उनकी माताजी हैं संतोष देवी। तो एक बारी देखिए, माता पिता से जरूर पूछना तो बनता है कि उनके बच्चे ने आज पूरे इलाके का ही नहीं, राजस्थान का नाम रोशन किया है। गिरधारी जी, बहुत स्वागत करूंगी और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको दूंगी। आपके बच्चे ने नाम रोशन किया, पहले तो खुशी बताइए कैसी है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक अनुष्का और दूसरा नितिन, और दोनों ही बच्चे मैट्रिक्स से मतलब एजुकेशन लिए थे, और दोनों ही बच्चे, एक बच्चे का नीट में सिलेक्शन हुआ था और आज बेटे का जेईई एडवांस में सिलेक्शन हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है, और दोनों ही बच्चों का जो ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा, मैट्रिक्स फैमिली को ही देना चाहूँगा। उनकी वजह से आज दोनों बच्चे मेरे सक्सेस हैं। अच्छा, अब मैं गिरधारी जी आपसे एक सवाल पूछूंगी कि आसपास के गांव में नाम तो आपके बच्चे ने रोशन किया ही है, लेकिन जिस संस्था से आपके बच्चे ने पढ़ाई की, आपके दोनों ही बच्चे आप कह रहे हैं कि इस संस्था से पढ़ के आए हैं, तो यहाँ के बारे में किसने आपको बताया? और जब बेटी ने अच्छा रिजल्ट दिया तो बेटे को वहां डालने का कैसे सोचा आपने? नहीं, दोनों ही बच्चों को एक साथ ही मैट्रिक्स में डाला था। अच्छा। तो बेटे 10th में था ना, तब भी मैंने मैट्रिक्स में उसको वो करवा दिया था, एडमिशन करवा दिया था, और बच्ची का 12th में था, और फिर बच्चे का तो हो गया 1 साल बाद में, और बेटे का अब हुआ है। तो गांव वाले कहते क्या हैं कि कैसी खुशी, मतलब कैसे जाहिर करते हो? क्योंकि देखो, ये होता ही अड़ोस पड़ोस में, जब पता चलता है फलाने का बच्चा भाई जेई क्लियर कर लिया उसने, अब नाम रोशन करेगा माता पिता का। आपको जब सिलेक्शन हुआ नितिन का, तो गांव वालों ने क्या कहा, आसपास के लोगों ने क्या कहा? गाँव वालों ने ये बोले थे कि आपका बच्चा जेईई एडवांस में क्रैक कर लिया, तो आप ये बच्चा कहाँ से आपने एजुकेशन करवाया है ना, कौन सी कोचिंग से करवाया? तो मैंने तो ये बोला था कि मैट्रिक्स से ही ये दोनों बच्चे सक्सेस हुए हैं, और मैं उनको भी यही बोलता हूँ कि मैट्रिक्स में ही, मेरे को तो मैट्रिक्स ही द बेस्ट लगती है, क्योंकि दोनों ही बच्चे मैट्रिक्स से ही पास आउट हुए हैं, नाम रोशन कर दिया नाम दोनों रोशन कर दिया। तो मैं तो यही बोलूँगा कि मैट्रिक्स द बेस्ट ने। कोचिंग। कभी मैट्रिक्स के टीचर से मिले आप? कभी हाँ, किसी टीचर ने कुछ अच्छी गाइडेंस दी हो? हाँ। कई बार मिला, और वो यही बोलते थे कि आपके बच्चे ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़े-सी जब लूज़ हो जाते थे, तब वो बोलते थे कि थोड़ा-सी बच्चों पे फ़ोकस रखो। इस बैच में थोड़ा पीछे हो रहे हैं, तो हमेशा मतलब सहयोग सही, रहा है टीचर से। पूरा सहयोग। अगर हर बच्चे की थोड़ा बहुत रैंक भी डाउन आ जाती थी क्लास टेस्ट में, तब भी वो फ़ोन करके बोलते थे कि आपके बच्चे पर थोड़ा-सी फ़ोकस करिएगा। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मतलब फैमिली की तरह बिल्कुल पूरा फ़ोकस रखते हैं बच्चों पे, तभी आज दोनों बच्चे सक्सेस हुए हैं। मैं तो देखिए, सक्सेस के पीछे माता पिता, गुरुजी, मैंने कहा ना, सबका हाथ होता है, लेकिन माँ का तो भाई सबसे बड़ा योगदान होता है। आपके बेटे के और बेटी के पीछे, दोनों के पीछे आपका ही योगदान रहा है। जब रिजल्ट आया तब कैसी खुशी थी? बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को तो। बढ़िया लगा आपको? 4 साल की मेहनत कामयाब हो गई। 4 साल की आपके बच्चों की भी और आपकी भी मेहनत है। हम बच्चों के साथ ही थी मैं वहाँ पे सीखकर। अच्छा, आप बच्चों के साथ रहे? हाँ, मतलब घर बार छोड़ के आप बच्चों के घर साथ बार सब रही? छोड़ के यहाँ बूढ़े दादी दादा हैं उनके, वो भी संभालते हुए, नहीं बच्चों को सक्सेस करो पहले, बाद में हो जाएगा और काम तो। अच्छा, एक बात बताइए कि गांव में ऐसा होता है ना, देवरानी जेठानियों के बीच में बैठ के भाई डठोरे से कहा जाता है कि भाई हमारे बच्चे तो सक्सेस हो गए। नहीं, मैं तो ये एक ही हूँ। अच्छा, एक ही है आप? तभी तो ज्यादा दादा दादी के लिए बोल रही हूँ कि बूढ़े हैं, तो यहाँ भी कोई रहना चाहिए देखभाल के लिए, लेकिन इन्होंने भी बहुत ही सपोर्ट किया बच्चों के लिए। सपोर्ट किया। हम्म। कभी आप जो है इन बच्चों के साथ इनकी भाई संस्था में गए हो, टीचर से मिले हो, कभी देखा वहाँ का कैसा माहौल है? हाँ, कभी कभी गई थी, बहुत ही बढ़िया लगा माहौल तो। बढ़िया है। हाँ, कुछ क्वेश्चन नहीं आते तो डाउट काउंटर पे मेरे पास ही फोन आता था, तो बच्चे को भेजती थी वहाँ पे डाउट काउंटर पे, अच्छी तरह समझाते थे बच्चों को। बहुत ही बढ़िया तक मैट्रिक्स। मैरिज बढ़िया था। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, और भी बच्चे अब नए नए आएंगे, तो उन बच्चों को कोई सलाह देंगे आप? क्योंकि माँ है, तो माँ देखिए अच्छे से बच्चों को समझा सकती है। हाँ, हमारे पड़ोस में ही गई ना अभी, दो अच्छा। बच्चों को लेके, 3 बच्चों को लेके, 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है। हम्म। तो मैं निकल गई, मेरे बच्चे, दोनों बच्चे निकल गए। हम्म। तो ऐसे आस पड़ोस को मोटिवेट मिल रहा है, देख वो भी गई, हाँ। हम भी चले।
तो देखिए ये खुशी है माता पिता की। अब मैं एक बारी दादा दादी से भी बात करूंगी, क्योंकि मैं बहुत सारा जिक्र बाहर सुनकर आई हूँ लोगों से कि भाई सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो वो दादा दादी थे, क्योंकि देखिए इनकी माँ तो जो है बच्चों के साथ रहती थी, लेकिन दादा दादी इस घर को संभालते थे पीछे से। तो अब उन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी ले लेते हैं और उनसे भी जानते हैं कि उनका कैसा सपोर्ट रहा है। तो देखिए नितिन के माताजी और पिताजी से तो मैंने बात कर ली, लेकिन दादा दादी का मैंने कहा ना कि मैं जिक्र सुन रही थी, तो एक बारी इनके दादा दादी से बात करेंगे कि भाई इनके पोते ने ना आसपास के इलाके में तो नाम रोशन कर दिया है, जेई क्लियर कर लिया है। दादाजी पहला सवाल तो मैं आपसे ही पूछूंगी कि जब रिजल्ट आया आपके पास फोन आया होगा पोते का या भाई इनके पिताजी का, तो क्या बोला उन्होंने? वो बोला कि मेरा वो इसमें नंबर आ गए अच्छे। हम्म। और मैं रिजल्ट 1 तारीख को आया था, 1 तारीख को आने था लेकिन रात को ही आ गए। बड़ी खुशी हुई हमारी, भाई चलो ठीक है। कौन सी रैंक आई है? बोले ओबीसी की 926 रैंक आई है। चलो बढ़िया है, खुशी हो गई हमारे को, बढ़िया है। फिर ये आए गए, चलो बढ़िया है। क्यों वो संस्था भी पहले हमने भी पहले यहाँ से कराई, जब भी मालूम पड़ा भाई जो जो मैट्रिक्स है ना वो बढ़िया संस्था है, वो तो उसी में डाल दे। हमारे बच्चे को भी उसी में डाले थे, पोते को भी उसी में का। नीट में गई बार में सिलेक्शन हो गया, अजमेर कॉलेज में लिए। और अब के इस बच्चे का भी आ गया, तो बहुत बहुत बढ़िया है। उसमें संस्था वाले भी अच्छे हैं, कोचिंग वाले बढ़िया है, बहुत मेहनत करते हैं। ये भी बच्चे भी कह रहे हैं कि हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी पढ़ाई करते हैं। अच्छा, आसपास के गांव में तो आप तो देखिए जाते ही होंगे, लोगों में बैठते होंगे, तो लोग बोलते नहीं है कि भाई आपके पोते ने तो नाम रोशन कर दिया? अब वो तो वो होता ही है बाहर गाँव में, तो भाई चलो ठीक है, भाई तो ईश्वर की मर्जी है। अपना काम ये है कि भाई बच्चे बच्ची को शिक्षित करना, उनमें संस्कार डालना, अपने को तो यही है। भाई अच्छा रहे तो अच्छा ही रहेगा, और उन्हीं में भी कुछ है तो योग्यता है, जब भी वो पढ़ रहे। और ये तो ईश्वर की मर्जी है, आगे भी क्या होगा क्या। लेकिन हमारी तो अभिलाषा यही है कि भाई अच्छी और भी को प्रोग्रेस करे, और तो हमारे को भी दिल के मान ये रहे भाई चलो ठीक है। अच्छा, शिक्षा को कैसे देखते हो? एक आपका जमाना था, उस जमाने में हाँ, शिक्षा बहुत कम थी। बहुत कम आज का थी। जमाना है वो शिक्षा का ही जमाना, शिक्षा कितना की। वो देखते हो हाँ, अंतर वो आप? तो है ही साहब। वो तो पहले तो क्या था कि अनपढ़ का भी जमाना था, हम्म। वो सभी कुछ था। लेकिन आज तो शिक्षा के बगैर तो कुछ काम ही नहीं है। ऑनलाइन है, ओडी है, कैसे भी है, तो शिक्षा के बिना कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन शिक्षा से ज्यादा मैं तो संस्कार को समझता हूँ। बच्चे में संस्कार भी होना चाहिए, तो शिक्षा से कोई मतलब नहीं। अगर संस्कार होना चाहिए तब ही मतलब देश में सहानुभूति और एक दूसरे से प्यार प्रेम वो चलेगा, वो चलेगा। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ शिक्षा और संस्कार दोनों ही बच्चे में होना जरूरी है। आप भी कुछ कहेंगे नितिन के लिए, क्योंकि आपका भी बहुत सहयोग रहा है नितिन को। मैं भी खुशी भाई, मेरा पोता पोती सुरक्षित हुआ। अത്ര दुख पाया तो अभी आगे बढ़िया, तो हमारे अभी ना रोशन हुआ। अത്ര दुख पाया थे भी माँ की झोपड़ी दे गया, ये माँ का पोता पोती सुरक्षित दिया जना। देखिए नितिन की बहन मेरे साथ है, क्योंकि बड़ी बहन का भाई सहयोग बहुत जरूरी होता है, तो नितिन की बहन को भी बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है। पढ़ाई कैसी की थी आपके भाई ने, क्योंकि सिलेक्शन बहुत अच्छे जो है रैंक पर हुआ है? पढ़ाई उसने मैट्रिक से ही की थी, और जैसे जेई में सिलेक्शन हुआ है तो ये आम बात तो है नहीं, क्योंकि बहुत टफ पेपर होता है। तो वो शुरू से खैर मेहनत करता था, और इस बार खैर रिजल्ट आ गया तो सबको बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि अभी आपके पिताजी बता रहे थे कि नीट आपने भी क्लियर कर रखा है। हाँ, मैंने भी नीट मैट्रिक से ही क्लियर किया था, तो हम दोनों बहन भाई का सिलेक्शन का मेन जो एम था वो सिर्फ ने मैट्रिक्स नहीं किया सब कुछ। और वहाँ के टीचर्स को मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल कहूँगी, क्योंकि जो मेन बिल्डिंग उन्होंने करी है हमारे पढ़ाई से रिलेटेड सब कुछ। तो जैसे हमारे पेपर में भी कभी कम मार्क्स आए, और कभी कभी डाउट भी काफ़ी हो जाते हैं, तो सब कुछ क्लियर वो उन्होंने सब कुछ मतलब ठीक कर दिया। तो मैं तो टीचर्स का सपोर्ट कैसा रहा आपको भी और आपके भाई को भी? टीचर्स का सपोर्ट मैं कहूँगी मेन जो रोल था वो टीचर्स का ही था। उन्होंने हर एक एक कंसेप्ट को क्लियर करा, और जो डाउट वगैरह थे अलग से डाउट काउंटर लगाना, बाकी हर एक एक बच्चे के मार्क्स को एनालाइज करना, और जब कम मार्क्स आते हैं तो पेरेंट्स को बताना कि बच्चे ठीक नहीं कर रहे हैं ऐसा। तो थोड़ा डर का माहौल भी बना रहता है कि कहीं पेरेंट्स के पास ना इन्फॉर्मेशन चली जाए। तो मैं कहूँगी टीचर्स का काफ़ी अच्छा रोल था। अच्छा, सही हो गया। हाँ।
तो चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी, आपके परिवार को भी, और दोनों बहन भाइयों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी मैं शुभकामनाएं दूंगी। और सभी बच्चों से भी मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए पढ़ाई और शिक्षा के बिना कुछ नहीं है, तो शिक्षा पर ज्यादा फोकस करिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके माता पिता जो है ना, आपको हमेशा सही राय देते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं, और शिक्षक भी उतना ही इस रोल को निभाते हैं। तो जो आपके शिक्षक कहे, जो आपके माता पिता कहे, उसी राह पर चलिए, उसी डगर पर चलिए, जरूर मंजिल आपको मिलेगी। और जितने भी बच्चों ने जो है जेईई क्लियर किया है, नीट क्लियर किया है, तमाम बच्चों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे। और ऐसे आगे बढ़ते रहिए, अपना अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते रहिए, और तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।